नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अभी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। कवर्धा में खाद्य तेल से भरे चलते ट्रक में लगी आग, ड्राइवर और हेल्पर ने कूदकर बचाई अपनी जान। बलौदाबाजार में पुलिस और बीजेपी नेता में विवाद, बस स्टैंड पर दारू पार्टी कर रहे थे नगर पंचायत अध्यक्ष। पुलिस कर्मियों पर मारपीट का आरोप, 2 आरक्षक और टीआई सस्पेंड। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ को दी 20,000 करोड़ की सौगात। रायपुर में 4 फ्लाईओवर को मंजूरी, 2 सड़क को डबल लेन करने की घोषणा। आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। सिमडेगा और मझगांव में चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। भिलाई में ग्लोब चौक गोलीकांड के आरोपी अमित जोश का एनकाउंटर, जयंती स्टेडियम के पीछे पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में हुई मौत। बैकुंठपुर के कनकोपर नाले में मिला बाघ का शव, आज होगा पोस्टमार्टम। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के करमजी पार्क परिक्षेत्र की घटना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। कवर्धा से बड़ी खबर है, जहां चलते ट्रक में आग लग गई, चालक और परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। राजस्थान से खाद्य तेल लेकर यह ट्रक रायपुर आ रहा था। ट्रक और खाद्य तेल जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। आग पर काबू पा लिया गया है। सिंगनपुरी गांव के पास की यह घटना है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यह बड़ी खबर है कवर्धा से, जहां चलते ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर और परिचालक ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई है। राजस्थान से खाद्य तेल लेकर रायपुर जा रही थी यह ट्रक, और ट्रक और खाद्य तेल जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। आग पर काबू पा लिया गया। सिंगनपुरी गांव के पास की सूर्य प्रकाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सूर्य प्रकाश, से चलते ट्रक में यहां पर आग लगी है, आग पर काबू भी पा लिया गया, कितना का नुकसान हुआ, क्या वजह निकल कर सामने आया इस घटना के पीछे? देखिए, बड़ी राहत भरी खबर यही है कि चालक परिचालक ने समय रहते कूद कर अपनी जान बचा लिया, और जो आग लगी थी उस पर जो है डायल 112 की टीम ने, फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से आग पर काबू पा लिया। लेकिन बड़ी नुकसान हो सकता था, क्योंकि ट्रक में जब आग लगी हुई थी, तेल से, खाद्य तेल से भरा हुआ था यह ट्रक। राजस्थान से रायपुर के लिए जा रही थी। इसी दौरान सिंगनपुरी के पास उनको गाड़ी को रोककर बताया गया कि आपके ट्रक में आग लगी हुई है। पीछे की तरफ पूरी तरीके से ट्रक जो है आग के हवाले हो गया। चालक और परिचालक को बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि उनके ट्रक में आग लगी हुई है। किसी अन्य वाहन ने उनकी गाड़ी को रुकवाकर उनको इस बात की सूचना दिया, जिसके बाद चालक परिचालक फौरन अपने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि तब तक कि चूंकि देर रात की घटना है, 3 से 4 बजे के बीच की घटना बताया जा रहा है, ऐसे में तत्काल डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। तब तक कि पूरी तरीके से आग जो है ट्रक को अपने चपेट में ले लिया था। जब फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, तब तक के पूरी तरीके से ट्रक जो है धू धू कर जलकर राख हो गया था। बड़ी नुकसान हुआ है बताया जा रहा है, क्योंकि ट्रक में पूरी तरीके से खाद्य तेल भरा हुआ था। हालांकि अब जो है आग पर काबू पा लिया गया था मौके पर डायल 112 की टीम ने, और पूरी तरीके से आग क्यों लगा इसकी जांच की जा रही है। चलिए, शुक्रिया सूर्य प्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ की साय सरकार में भिलाई में पहला एनकाउंटर किया गया। यह निगरानी बदमाश अमित जोश को पुलिस ने गोली मारकर ढेर कर दिया। एनकाउंटर के बाद दुर्ग रेंज के आईजी रामगोपाल गर्ग मौके पर पहुंचे और टीम को उन्होंने शाबाशी दी। मौके पर फॉरेंसिक टीम ने भी इन्वेस्टिगेशन किया। आज फिर से पुलिस की ग्राउंड जीरो पर पहुंचेगी पुलिस की टीम और नए सिरे से इस मामले की जांच करेगी। आज एनकाउंटर में मारे गए आरोपी की पोस्टमार्टम भी होगा। इस मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पुलिस अपराधियों पर नए ढंग से काम कर रही है। कोई भी हो, कठोरता और निष्पक्षता से कार्रवाई होगी। बता दें कि अमित जोश ग्लोब चौक में हुए गोलीकांड का मुख्य आरोपी है। वह 4 महीने से फरार था। पुलिस को उसके भिलाई आने की खबर मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी की गई। इस दौरान आरोपी ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से उसकी मौत हो गई। काफी कुख्यात अपराधी था, जिसके खिलाफ दुर्ग पुलिस ने 3-4 थानों में मिला के करीब 35 अपराध दर्ज हैं।
इसके साथ ही यहाँ पे जयंती स्टेडियम के पास में पुलिस टीम का सामना हुआ। तो हमने उसको रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस की टीम के ऊपर फायर करके भागने का प्रयास किया। और इनिशियली हमने जो फायर किया तो उसमें पैर में उसके गोली लगी। पैर में गोली लगने के बावजूद उसने मतलब भागते हुए फायर किया पुलिस टीम के ऊपर। बाद की फायरिंग में उसको शायद 1-2 गोली और लगी, उसके बाद फ्लोट हो गई। चलो, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी कोमल धनेसर भिलाई से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। कोमल, शायद सरकार में ये पहला एनकाउंटर हुआ है। कल अंधेरा होने की वजह से जांच रोक दी गई थी, आज एक बार फिर से पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचेगी। किस तरह से जांच होगी? वहीं आज आरोपी का पोस्टमार्टम भी होना है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त खड़ी हूँ ग्राउंड जीरो में, जहां पर कल ये इनकाउंटर हुआ था। और आप देख सकते हैं चारों ओर पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार जब इनकाउंटर होता है तो उसकी जांच कुछ अलग ढंग से होती है। हालांकि फॉरेंसिक की टीम ने कल करीब 2.5 घंटे यहाँ पर अपनी जांच पूरी की थी। उसके बाद डेड बॉडी को यहाँ से उठाया था। और आप देखिए ये जंगल जैसा यहाँ पर बिल्कुल है, और सामने में आप देख सकते हैं यहाँ पर सड़क जारी है, और वो जो गाड़ियां खड़ी जहाँ पर सुरक्षा कर्मी तैनात है, उस गाड़ी में गोली लगी थी। अमित जोश ने, ये क्राइम ब्रांच के डीएसपी हेम प्रकाश नायक अपनी टीम के साथ इस गाड़ी में जैसे ही यहाँ पहुंचे, अमित जोश ने उस पर फायर किया। और फायर करने के बाद अमित जोश इस ओर जंगल की ओर आ गया। और जहां मैं खड़ी हूँ, यहाँ से आप देख रहे हो व्हाइट मार्किंग है, वहां पर अमित जोश बिल्कुल ढेर हुआ। क्राइम ब्रांच की टीम ने जो जवाबी कार्रवाई की है, यहाँ पर फायरिंग हुई है। क्रॉस फायरिंग में यहाँ पर अमित जोश को गोली लगी, और पहली गोली उसके पैर में लगी थी, दूसरी कमर में। और जब फिर भी अगर वो गोली मारने से बात नहीं आ रहा था, तो तीसरी गोली जो इनकाउंटर की हुई है उसके पीठ में लगी है। इसके बाद आज यहाँ पर पोस्टमार्टम होगा, और कितने राउंड गोलियां चली है दोनों ओर से, और किस तरीके से यहाँ पर पूरी जो फायरिंग हुई है उसकी आज जांच की जाएगी। क्योंकि कल रात काफी अंधेरा था, और गोलियां यहाँ पर कहाँ लगी है, अगर किसी पेड़ में लगी है, किसी जगह पे है, तो वो सारी चीजें आज यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम दोबारा आकर के यहाँ पर जांच करेगी। और आपको बता दूं कि शायद सरकार का ये पहला एनकाउंटर, शायद सरकार में आने के बाद में पहला एनकाउंटर। लेकिन अगर हम दुर्ग जिले की बात करें तो चौथा एनकाउंटर है। पहला एनकाउंटर यहाँ पर 2001 में सुखविंदर सिंह का हुआ था, जो तपन सरकार गैंग का व्यक्ति था। दूसरा एनकाउंटर महादेव मल्लार हत्याकांड में शामिल गोविंद विश्वकर्मा का हुआ था, जो तालपुर में हुआ था। उस वक्त भी क्राइम ब्रांच की टीम थी, टीआई उस समय राजीव शर्मा हुआ करते थे। तीसरा एनकाउंटर जामुल थाने क्षेत्र के बोगदा पुलिया के पास में 2010 में हुआ था, जिसमें नक्सली गतिविधियों में एक दंपत्ति शामिल थे, उनका एनकाउंटर हुआ था। और ये चौथा एनकाउंटर जो है आज जो कल हुआ है यहाँ पर, तो दुर्ग जिले में ये चौथा एनकाउंटर। लेकिन ये इस इनकाउंटर के बाद में यहाँ पर शहर में दुर्ग पुलिस की एक नई तस्वीर, नया चेहरा सामने आया है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर चाकूबाजी और बाकी घटनाएं हो रही थी, उसके बाद अब यहाँ पर इस एनकाउंटर के बाद में उम्मीद है कि यहाँ पर पुलिस हो कि इस एनकाउंटर के बाद में अपराधियों के जो हौसले जो बढ़े हुए थे वो जरूर कम होंगे। और आज अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पिछले इनकाउंटर में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया था क्राइम ब्रांच की टीम को, जो भी उसमें शामिल थे उस ऑपरेशन में, तो फिर एक बार यहाँ पर चर्चा है कि हो सकता है इस टीम में भी कुछ लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने की भी बात यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अब कोमल, तस्वीरें दिखाइएगा, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जहां पर यह एनकाउंटर हुआ है, तस्वीरें दिखाएगा और ये समझाने की कोशिश कीजिएगा कि कल आखिर यहाँ पर क्या कुछ हुआ था। जी बिल्कुल, देखिए ये जो आप देख रहे हैं व्हाइट मार्किंग, चूंकि यहाँ पे पुलिस ने बैरिकेडिंग कर चुके हैं, ये जो व्हाइट मार्किंग है यहाँ पर कल अमित जोश ढेर हुआ था। और ये जो जगह है यहाँ पर कल अमित जोश को मार गिराया गया था इस जगह पे। और जो सामने का जो करीब यहाँ से ये 50 मीटर का फासला है, वहां पर जो व्हाइट रंग की स्कॉर्पियो खड़ी, मैं वहां स्कॉर्पियो तक भी पहुंचती हूँ। वहां पर जो पहले ड्राइविंग सीट के नजदीक, और चूंकि ये इनकाउंटर की जो सूचना है, पहले एक सिपाही पर अमित जोश ने फायरिंग की थी, जिसके बाद दोनों ओर से टीम ने घेरा था। यहाँ पर सेक्टर 6 कोतवाली पुलिस की जो टीआई है प्रशांत मिश्रा, उसकी टीम एक ओर थी, दूसरी ओर से क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी। तो यहाँ पर दोनों तरफ से उसे घेरा गया था। और जो अमित जोश बाइक में था, तो बाइक सवार तो चला गया और वो बाइक से कूद गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्राइम सीन में ये बड़ा जो एक सबूत है, ये गाड़ी का आप कांच देख सकते हैं, पूरा ये टूटा हुआ है। और ये पहली गोली जो है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल मिरर के बगल से लगी हुई है, और दूसरी गोली के जो एक निशान है नीचे में है, यहाँ पर कांच पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। और इससे गाड़ी को खुद डीएसपी ड्राइव कर रहे थे, तो उनकी जान भी मुश्किल से बची थी यहाँ पर। और ये सड़क है, आप देख सकते हैं, अभी यहाँ दोनों ओर से बैरिकेडिंग हो चुकी है, फोर्स यहाँ मौजूद है ताकि पब्लिक यहाँ ना आ सके। और यहाँ से आप बिल्कुल 50 मीटर की दूरी, जंगल इलाका साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से ये जो इलाका है वो जंगल जैसा है। हालांकि स्टेडियम होने की वजह से आना जाना करते लोग, बस
सुबह के वक्त यहाँ काफी भीड़ होती है कि मॉर्निंग वॉक के लिए लोग इस ग्रीन बेल्ट का उपयोग करते हैं, पर शाम होते के बाद यहाँ पर आना जाना काफी कम हो जाता है। कोमल, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि अपराध के ग्राफ बढ़े हैं और इस तरह की कार्रवाई कितनी जरूरी थी। क्या कुछ लोगों से आपने बात की, किस तरह की प्रतिक्रियाएं इस कार्रवाई के बाद निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, प्रतिक्रिया काफी अच्छी रही है। जिस तरीके से यहाँ पर अगर अमित जोश की पर्टिकुलर बात करें तो एक बड़े गुंडे के रूप में उसका नाम था। 21 वर्ष की उम्र में उसने पहली बार यहाँ पर गोली चलाई थी और अमित जोश के लिए चाकूबाजी, गोलीबाजी आम थी। वो लगातार 40, आपको बता दूं कि पिछले साल उसने जेलर के घर में घुसकर मारपीट की थी, जेलर के साथ उसने मारपीट की थी। तो आप समझ सकते हैं कि उस गुंडे का जो आतंक था वो कितना था। लेकिन इस एनकाउंटर के बाद में शहर के लोगों का कहना है कि इस तरह की जो कार्रवाई है, जो बड़े गुंडे बदमाश अगर उन पर होती है तो दूसरे जो नए अपराधी हैं, नए आरोपी हैं, जो उनके हौसले जरूर यहाँ पे टूटेंगे और कम से कम उनको डर होगा कि अगर हम कुछ अपराध करते हैं तो पुलिस हमें नहीं छोड़ेगी। चलिए कोमल, आप इस पूरी खबर पर नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे बलौदा बाजार से बड़ी खबर, जहां पुलिस और भाजपा नेता में विवाद हुआ है। नगर पंचायत अध्यक्ष यशवर्धन मोनू के साथ विवाद हुआ। पंचायत अध्यक्ष ने पुलिस कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया, तो वही पुलिस कर्मियों ने भी मारपीट का आरोप लगाया है। मारपीट और जान से मारने की धमकी दी, पुलिस का यह कहना है। और इस पूरे मामले में 2 आरक्षक और टीआई सस्पेंड हुए हैं। बलौदा बाजार एसपी ने यह कार्रवाई की है। शराब पीकर उत्पात मचाने की सूचना पर पुलिस यहां पर पहुंची थी। पुलिस के रोकने पर विवाद शुरू हो गया। देर रात तक थाने में बीजेपी के नेता डटे रहे। पलारी थाना का यह पूरा मामला है। बहुत प्रतिष्ठित परिवार के व्यक्ति है, शराब कभी पीता नहीं। पुलिस वाले ज़बरदस्ती जाके उनसे उलझे और मारपीट किए। पुलिस प्रशासन ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई किया और निलंबित किया। डेली मैं नगर पंचायत पे बैठता हूँ और रात करीब 8:30-9 बजे वहां से होके घर आने के बाद रूटीन दिनचर्या है। अचानक थाना से लोग आए, हम कुछ समझ पाते उतरे गाड़ी से, कुछ समझने का मौका नहीं दिया, सीधा मारना शुरू कर दिया। थाने के जो जस्ट सामने डेली नीड और पान ठेले की दुकान है, बहुत तेज साउंड में आवाज आ रहा है। तो क्या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कौन मस्ती कर रहा है, कोई केक काट रहा है। तो स्टाफ को भेजा, फिर अचानक से ये थाने के जस्ट सामने है, वहाँ स्टाफ चिल्लाया कि सर मार रहे हैं। तो मैं अपने एक प्रधान आरक्षक के साथ दौड़ते हुए गया कि कौन मार रहा है, क्या हो गया करके। हम लोग वहाँ गए समझाइश देने के लिए कि आप लोग ये सब मत कीजिए, चले जाइए, रात हो गई है। तो उन लोगों ने बोला कि मेरे को जानता है, मेरा नाम मोनू राव है, मैं यहाँ का नगर पंचायत अध्यक्ष हूँ, तो तेरा टीआई बात नहीं कर सकता मेरे से, तुम्हारे एसपी साहब बात नहीं कर सकते, तो तुम कौन होते हैं सिपाही मेरे से बात करने वाले। जी अच्छा तो नहीं लगता, ड्यूटी करने के बावजूद हम लोग को ये सब कराही होता है, हम लोग के खिलाफ तो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे कि हमें मारपीट हुई है ऐसा करके शिकायत करने लगे। उसके बाद उन्होंने एक आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद उनका मुलायजा किया गया है। मुलायजा कराने के बाद उसकी जो जांच है वो जो राजेश श्रीवास्तव एसपी हेडक्वार्टर है उनको सौंपी गई। तो बलौदा बाजार की इस घटना पर कांग्रेस का बयान सामने है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, सत्ता के नशे में भाजपा नेता बेलगाम हो गए हैं। अपराधियों को सत्ता, गृह मंत्री, बीजेपी नेता का संरक्षण प्राप्त है। ऐसे संरक्षण से ही अपराधियों के हौसले बुलंद होते। सुशील आनंद शुक्ला का यह कहना है, पुलिस पर चुटभैया नेता हावी हैं, काम नहीं करने दे रहे। प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना ही होगा। बलौदा बाजार जिले के पलारी में नगर पंचायत अध्यक्ष दारू पार्टी कर रहे थे। लोगों ने शिकायत किया, हुड़दंग मचा रहे थे। पुलिस कार्रवाई करने गई थी और दुस्साहस देखिए कि पुलिस के जवानों को ही उन्होंने बेदम पिटाई किया। जो कानून का राज स्थापित करने गए थे उनको बचाने के बजाय दबाव में टीआई को सस्पेंड कर दिया गया, आरक्षक को सस्पेंड कर दिया गया। ये है भारतीय जनता पार्टी की भर्राशाही। खबर बिलासपुर से, जहां युवक से मारपीट करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ऊंची आवाज में बात करने को लेकर मारपीट हुई थी। ज्वेलरी शॉप संचालक 2 युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है।
सिटी कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई की है। ये इस वक्त आप सीसीटीवी तस्वीरें देख पा रहे हैं। बिलासपुर से यह बड़ी खबर है, जहां मारपीट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ज्वेलरी शॉप संचालक 2 युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया था। और इस बीच बिलासपुर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां स्मार्ट मीटर लगाते ही कई फ्लैट के विद्युत उपकरण उड़ गए हैं। 5 फ्लैट के एसी, टीवी, चिमनी, एलईडी, चार्जर और अन्य उपकरण जल गए। यहां पर पुराने मीटर बदलकर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया जा रहा था। विद्युत विभाग के ठेकेदार काम कर रहे थे। नए मीटर असेंबल यहां पर किया जा रहा था। सिटी सर्किल के जेपी हाइट्स की ये घटना है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। स्मार्ट मीटर से देखिए किस तरह से विद्युत उपकरण यहां पर उड़ गए। प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम हो रहा था और इसी दौरान स्मार्ट मीटर लगाती कई विद्युत उपकरण उड़ गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइत हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, स्मार्ट मीटर लगाते कई विद्युत उपकरण उड़ गए, किस तरह की लापरवाही हुई, क्या वजह रही इसके पीछे? देखिए श्रवण, अभी पूरे प्रदेश भर में अगर बात करें तो पुराने मीटर को बदलकर नए प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। बिलासपुर में भी नए मीटर को असेंबल करने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। इसी कड़ी में कुछ विद्युत के जो ठेकेदार हैं वो जेपी हाइट्स पहुंचे थे। यहाँ पर वो स्मार्ट मीटर लगा रहे बताया जा रहा है। इसी दौरान कई घरों के जो फ्लैट हैं उनके विद्युत उपकरण जो है वो जल गए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर, तमाम ऐसे विद्युत उपकरण हैं जो यहाँ पर जले हैं। फिलहाल इसके असल जो कारण है वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरह से अप्रशिक्षित जो टेक्नीशियंस है जिनको स्मार्ट मीटर लगाने का जिम्मा दिया गया है वो प्रशिक्षित नहीं है और इस तरह से वो उनकी लापरवाही की वजह से इस तरह से स्थिति यहाँ पर निर्मित हुई है कि विद्युत उपकरण जले हैं। लिहाजा जो तमाम लोग हैं उन्होंने इसकी आपत्ति जो है विद्युत विभाग में दर्ज कराई है। उन्होंने विद्युत विभाग से पूछा है कि आखिर जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा, क्योंकि जो टेक्नीशियंस हैं वो यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर रहे हैं, इसकी वजह से घटना हुई है। चलो, बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। बिलासपुर में स्मार्ट बिलिंग और स्पॉट बिलिंग और मीटर रीडिंग कर्मचारियों के हड़ताल के साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल डिस्ट्रीब्यूशन का काम पूरी तरह से ठप पड़ गया है। उपभोक्ताओं का मीटर रीडिंग और स्पॉट बिलिंग नहीं हो पा रहा। डेडलाइन पर बिल नहीं मिलने से बिजली की उपभोक्ता परेशान है। इधर स्मार्ट मीटर अपडेशन और गवर्नमेंट की पॉलिसी के बीच मीटर रीडरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है और बिलासपुर में भी करीब 200 मीटर रीडिंग कर्मचारी अपनी नौकरियों के सुरक्षित भविष्य की मांग को लेकर हड़ताल में हैं। दरअसल उनका यह कहना है कि वे पिछले 15 से 20 सालों से मीटर रीडिंग का काम कर रहे हैं, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण होता है, लेकिन राज्य में स्मार्ट मीटर योजना लागू की जा रही है, जिससे उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। हमारी मांग ये है कि शासन हमारा समस्या को समझे, हमारे घर परिवार को समझे। हमारा सबसे पहले रोजी रोटी छिना जा रहा है, उसको ऊपर ध्यान दें। और इस बीच हमारे जो प्रबंधन है वितरण कंपनी का, उसकी तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं हुआ, जिसकी वजह से मजबूरी में फिर 6 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं। मेरे यहाँ की बात करूँ तो लगभग मेरे यहाँ 13 जोन मतलब सब डिवीज़न है और 2 जोन हैं, तो 13 में से 7 जो सब डिवीज़न हैं वहाँ पर काम मीटर रीडर लोग कर रहे हैं। पेंड्रा में पूरी तरह से काम, पेंड्रा डिवीज़न पूरी तरह से काम हो रहा है। भारतीय रोड कांग्रेस के 43वें वार्षिक सम्मेलन की शुरुआत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हो गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस सम्मेलन की शुरुआत की और इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री अरुण साव समेत आईआरसी के पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सीएम और लोक निर्माण मंत्री ने छत्तीसगढ़ में सड़कों के विकास पर जोर देते हुए केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी से और ज्यादा सहयोग की मांग की, जिस पर नितिन गडकरी ने कहा कि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण क्लियरेंस के साथ जितने भी प्रपोजल उनके पास आएंगे वो सबको मंजूरी देंगे। नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ में 20,000 करोड़ रुपए के दर्जन भर कार्य शुरू करने की भी घोषणा की और इसमें रायपुर में 4 फ्लाईओवर बनाने की मंजूरी, सरोना चौक, उद्योग भवन चौक में फ्लाईओवर बनाने की घोषणा की गई। तेलीबांधा चौक और धनेली जंक्शन पर फ्लाईओवर बनाने की भी घोषणा हुई है।
4 NH खंड को 4 लेन करने की मंजूरी दी गई। धमतरी, जगदलपुर, रायपुर, बलौदाबाजार मार्ग 4 लेन करने की घोषणा की गई। धमतरी से जगदलपुर NH 30, रायपुर से बलौदाबाजार सारंगढ़ NH 130D, कटदोरा से अंबिकापुर NH 130, बिलासपुर से अक्कलतरा रायगढ़ ओडिशा बॉर्डर, ये चारों हाईवे को 4 लेन करने की मैं अनुमति देता हूं। आप DPR बनाइए और जल्दी भेज दीजिए। फिर सिंगल लेन टू 2 लेन पांडुका टू झरिया बहार NH 130C, झरिया बहार टू मंदागुड़ा NH 130C, इसको भी मैं तुरंत DPR बना दीजिए, हम मंजूरी देंगे। रायपुर शहर में 4 फ्लाईओवर को मैं आज मंजूरी घोषित कर रहा हूं। तो छत्तीसगढ़ में अगले 2 सालों में अमेरिकन सड़कों के नेटवर्क की तरह छत्तीसगढ़ के भी रोड कनेक्टिविटी हो जाएगी, यानी अमेरिका की तरह मजबूत और चौड़ी सड़कों का जाल बिछ जाएगा। यह घोषणा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने की। नितिन गडकरी शुक्रवार को रायपुर में इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से जो भी प्रपोजल आएंगे वो उन्हें मंजूर कर लेंगे। सीएम साय और PWD मंत्री अरुण साव ने मांग की थी कि राज्य 7 राज्यों से घिरा है, प्राकृतिक संसाधन भरपूर है, आवागमन के लिए सड़कों का जाल बिछाना जरूरी है। ये छत्तीसगढ़ के पास रायपुर से ही 45 किलोमीटर दूर पर एक कड़िया विलेज में भव्य सृष्टि उद्योग करके संस्था है, उनको हमने काम दिया है। स्टील यूज करने की जरूरत नहीं है, ये इको फ्रेंडली है। और मैं तो छत्तीसगढ़ में हमारे उप मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना करूंगा कि आप पूरे छत्तीसगढ़ में लोहे के बजाय बाम्बू क्रश बैरियर तैयार करिए। इसकी टेस्ट इंदौर के